हो गया। चलो अब देखो, अब हम लोग देखेंगे गुणनखंड वाला। ठीक है, देखो हम लोगों को, देखो जी ध्यान से, सबसे पहले क्वेश्चन में मूलों की प्रकृति याद करनी है। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें विभक्ति का मान याद करना पड़ेगा। जिसे किसे दिखाते हैं? डी से। देखो सुनो, अगर डी का मान 0 से बड़ा आया तो मूल वास्तविक होगा। अगर डी का मान 0 के बराबर आया तो मूल वास्तविक होगा, बराबर होगा। इसमें मूल अलग अलग होंगे। और अगर 0 से छोटा आया तो मूल काल्पनिक हो जाएगा। तो इसके लिए डी का मान निकालेंगे। और ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर अस्तित्व में है तो मान ज्ञात कीजिए। समझ में आया? तो हम लोग विभक्त का जो डी का मान होता है क्या होता है? b² - 4ac, यही होता है। b का मतलब होता है x का गुणांक, a का मतलब होता है x² का गुणांक, और c का मतलब होता है जो दोनों का गुणांक कितना हो। तो देखो, तो मान लिखेंगे हम लोग a बराबर कितना दिया है, और b बराबर -4 कड़ी में, और c बराबर, तो मान भरे। b बराबर क्या है? b² यानी कि -4 कड़ी में 3 का होल स्क्वायर, -4 3 4 यानी कि 48 माइनस बराबर 0 हो गया। अब इसको गुणनखंड विधि से लगाना है तो बराबर 0। ठीक है, अब देखो अगर 0 आ गया इसका मतलब इसके दोनों मूल बराबर होंगे, वास्तविक तो होंगे ही और बराबर भी होंगे। ये देखो 3 चौको 12, ये देखो 2 कड़ी में 3 और पूरे 2 कड़ी में 3, दोनों में कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2 दूना 4, कड़ी में 3 पूरे कड़ी में 3 मतलब 3, 4 तिहाई। इसको करेंगे तो क्या होगा? 3x² - 2 कड़ी में 3, यहाँ x है भाई, और -2 कड़ी में 3 और प्लस 4 बराबर क्या कॉमन निकलेगा? कड़ी में 3x, तो क्या बचेगा अंदर? कड़ी में 3x - 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ कड़ी में जो 3 है वो 2 कड़ी में 3 है, तो एगो निकल गया तो एगो बच गया। यहाँ पे क्या कॉमन निकलेगा? 2, तो क्या बचेगा? कड़ी में 3 माइनस बराबर, देखो यहाँ प्लस है लेकिन कोष्टक के बाद माइनस है तो अंदर चिन्ह बदल जाएगा। तो अब दोनों में से कॉमन क्या निकला? कड़ी में 3x - 2। इधर क्या निकला? कड़ी में 3x - 2 बराबर, अब ये बराबर 0 और ये बराबर 0, यानी x बराबर क्या हो जाएगा? 2 बटे कड़ी में और 2 बटे कड़ी में, यानी हम लोग सिद्धाचार्य से भी देख लिए और इसको गुणनखंड से भी देख लिए। ठीक है, चलो।